वाह, आप दोनों अहमदाबाद आए हुए हैं। तब तो आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा। मेरे घर की दिवाली की मिठाई खानी पड़ेगी ना। क्यों? आपको पता है आप अहमदाबाद आने वाले हैं, तो एक दिन का वक्त निकालना चाहिए था ना। ओके, ठीक है, लेकिन अगली बार ये बात याद रखना। ओके, या बाय। मॉम, शुक्ला जी ने फाइल भेजी आपके लिए। सागर, यस मॉम। तुम्हारे डैड से बात करवाने का आइडिया क्या तुमने मही को दिया था? नो नो मॉम, बिल्कुल नहीं। ये सरप्राइज मही ने जैकी के साथ मिलकर खुद ही प्लान किया था। इस बात से जितनी आप अनजान थी उतना ही मैं भी अनजान था। बट जो भी हो मॉम, इतने दिनों बाद डैड से बातें करके बहुत अच्छा लगा, है ना? बचपन में भावेश जो फेंकता था उसके जितनी तो कोई नहीं फेंकता होगा। हे! 100 साल जिएगा। अरे वाह, अभी तुम्हारी बातें कर रही थी। अच्छा क्या बात कर रहे थे? वही स्कूल में जो फेंकता था वो। I was a child then. आ गए मामा जी। हाँ, वैसे कहाँ घूम कर आए? बस यूं समझो कि अहमदाबाद घूमने के लिए शरीर की जितनी औकात होती है उससे डबल घूम कर आए हैं। और ऐसे मौके पर कभी कभी मेरी मम्मी कहा करती थी, टाटिया नहीं तो कड़ी थई गई भाई। Yes, you are right जी। सच में बहुत मजा आया। और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब जीजू अपने चाइल्डहुड में चले गए थे। Yeah. अरे हाँ बिग सिस्टर, यू नो। Wait, I'll tell you। ओके। क्या हुआ? पतंग, मांजा और खिड़की देख के जीजू तो जैसे नाचने लगे। और क्या क्या बोल रहे थे आप, है ना सुसरा? कांच थोड़ा ज्यादा डालिए मांजे में, खींचने वाला मांजा, ढील देने वाला मांजा, और वो क्या था? सूरती मांजा। जैसे कि उत्तरायण तक आप यही रुकने वाले हो। Yeah, I wish I could. I tell you, big sister, अलग अलग रंग बेरंगी पतंग देखकर मैं तो जैसे अपने बचपन में चला गया था। It was nostalgic, रंग बेरंगी पतंगे, फिरकी, मांझा, वो अपनी चील, वो चांद कौवा, डागिया। My God, it was beautiful. I wish, मैं तो चाहता हूँ कि लंदन का टिकट पोस्टपोन करवा के उत्तरायण मना के ही जाओ। अरे तो रुक जाना। My fair, it is not possible for me. क्यों पॉसिबल नहीं है मामा जी? अगर आपके दिल की इच्छा है तो सब कुछ पॉसिबल है। No way, Mahi, not possible. I am tied up like crazy next month. बहुत काम है। अब तो कोई चमत्कार हो तो ही मैं 14 जनवरी तक रुक सकता हूँ। मामा जी, कभी कभी चमत्कार होते नहीं, करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आपको पानी पूरी खाने की इच्छा होगी तो क्या भूख लगने का वेट करोगे? No, no, never. तो फिर पतंग उड़ाने की इच्छा है तो उत्तरायण का वेट क्यों कर रहे हो मामा जी? सुनो सुनो, क्यों ना हम लोग कल उत्तरायण मनाएं और छत पर जाकर मस्त पतंग उड़ाएंगे। कैसा लगा आइडिया? यस। Wow, fantastic. What a great idea. You big sister. जरूर। वैसे मामा जी, वही की एक खासियत है, किसी व्यक्ति को कोई भी त्योहार मनाने का दिल करे तो वही कैलेंडर नहीं, इमोशन की तरफ देखती है। अरे अपने गांव में इसने कई त्योहार मनाए। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इसके गांव गया था ना, तो नवरात्रि के त्योहार में मैंने होली का त्योहार मनाया था। क्यों भाई? हाँ। That sounds nice. मही, I must say, मुझे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। जो भी करने को दिल करे वो कर डालो, किसी पे डिपेंड मत रहो। तो फिर बिग सिस्टर, कल उत्तरायण मनाना फाइनल। व्हाट से? और मामा जी, आप पेंच कैसे लड़ाएंगे? पतंगबाजी तो आपको आती नहीं। ओ हेलो हेलो। किसने कहा तुमसे भाई? मामा जी, आपने ही तो कहा था कि मॉम पतंग उड़ाती थी
और आप फिरकी संभालते थे। वो तब की बात अलग थी बॉस, लेकिन अब की बात अलग है। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो हम दोनों के बीच पतंगबाजी का मुकाबला हो जाए। यस यस। सोच लीजिए मामा जी, हार जाएंगे। भांजा मामा को हराएगा तो हो जाए मुकाबला। चलिए, मंजूर है, मजा आएगा। ओके तो डन। हाँ। पर कल उत्तरायण की सारी तैयारियां मैं करूंगी। ओके। ये सागर जी, आपको पतंग उड़ाना तो आता है ना? मस्त पेच वाला। नहीं आता? सच में नहीं आता? हे भगवान, तो फिर आपने भावेश मामा का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? मैंने मजाक में सोचा कि पतंग उड़ाना कौन सी बड़ी बात है। और फिर तुम ही कहती हो ना कि अगर हौसला बुलंद हो, इंसान के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। और तुम तो मेरे साथ हो ही, डरने की क्या बात। यस सागर जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सब देख लेंगे। और वैसे भी ये मुकाबला ऐसा है जिसमें जीत कर भी जीत नहीं मिलेगी और हार कर भी जीत मिलेगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जीतना भी अपनों से है और हारना भी अपनों से है। और साथ ही में बोनस में सबको खुशियां मिलेगी, खुशियां। वाह मही, जीतना भी अपनों से है और हारना भी अपनों से। वंडरफुल। वहीं अब इस बात पे एक तो बनती है। ओए मजनू साहब, अगर जीतना है ना तो पप्पी मांझे से करो और जप्पी पतंग को दो। ले जैकी, भर भर के खा, पतंग उड़ानी है। वैसे ये मुकाबला सागर जी और मामा जी के बीच में, इसलिए हम सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, चीयर अप किसे करें, सागर जी को या मामा जी को, है ना? ऑफ कोर्स मुझे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम 2 टीम बनाएंगे और मैं तो सागर के टीम में ही रहने वाली। मुझे जीजू की टीम में रहकर हारना नहीं है। गुड, या गुड, वेरी गुड। तुमने ये कहकर मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है रिया। अब तो मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। कम ऑन गाइस एंड गर्ल्स, रेज योर हैंड। जीतने वाली टीम का सदस्य कौन बनना चाहेगा? मामा जी, आप तो यहीं हार गए। डोंट वरी मामा जी, कौन किसकी टीम से खेलेगा इसका फैसला हम नहीं बल्कि अपनी अपनी किस्मत से होगा। कल सुबह ना हम लोग एक लॉटरी सिस्टम, मतलब कि एक गेम खेलेंगे जिससे कौन किसके टीम में खेलेगा वो आराम से फैसला हो जाएगा। फिर तो कोई पक्षपात होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, है ना? देखते हैं। This is how it should be. Very good, मही। Hey, big sister. टीम तो कल बनेगी, लेकिन आपको किसकी टीम से खेलने का मन कर रहा है? देखो भाई, मैं तो ऑडियंस में बैठ के एंजॉय करना चाहती हूँ। लेकिन भाभी टीम कैसे बनाएंगे? एंड व्हाट इज द गेम? प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए ना यार। जैकी, वो तो कल सुबह ही पता चलेगा। अभी खा आराम से, पतंग उड़ानी सरप्राइज है, है। वो बता देगी तो कैसे? हाँ। रोहित, रोहित जल्दी से बताओ ना, कल मैं इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं? अब इसमें इतना हंसने की क्या बात है? जल्दी से बताओ ना कौन सी साड़ी पहनूं? अरे तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने साड़ियों का बिजनेस शुरू कर दिया। वेरी फनी, ओके? मैं कोई वो गांव की गंवार मही नहीं हूँ कि तुम्हें मैं साड़ी बेचने वाली लग रही। जल्दी से बताओ ना। अरे मेरा मतलब है सोफिस्टिकेटेड साड़ी बेचने वाली, वो जैसे किटी पार्टी में साइड बिजनेस करती है ना औरतें, वैसी। शट अप, तुम जल्दी से मुझे बताओ ना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। डार्लिंग, कोई भी साड़ी पहन लो, तुम पर हर रंग की साड़ी जचती। तो है, पर फिर भी बताओ ना कौन सी साड़ी पहनूं। मैं ये वाली पहनूं? हाँ, ये पहन। Sure.
थैंक यू। यस रोहित, मुझे ये जो पतंग का मांझा होता है ना, उससे बहुत डर लगता है। कहीं मेरी उंगली कट गई तो मैं मैनीक्योर कैसे करवाऊंगी? अरे पर पतंग उड़ाना कंपलसरी थोड़ी ना है। हाँ वो तो है, पर किसी ने जबरदस्ती की तो? अरे किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे? है कौन? तुम नहीं, मही। अगर वो मॉम के साथ जबरदस्ती कर सकती है तो मेरे साथ तो कर ही सकती है। हाँ, मही से तो तुमको बचकर रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं उसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। अच्छा सोनिया, तो तुम फिर एक काम करना, हाँ तुम फिरकी पकड़े रहना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी तुम्हें फेंकने और लपेटने का बहुत शौक है, तो फिरकी लपेटते रहना। रोहित, यप, दिस इज हाउ यू फ्लाई काइट्स। ऐसे उड़ाते हैं पतंग। बीपी, काइट्स कैसे उड़ाते हैं इसके लिए तुम गूगल चेक कर रहे हो? हाँ तो, अरे इतने सालों के बाद पतंग उड़ा रहा हूँ, भूल गया हूँ पतंग कैसे उड़ाते हैं। इसलिए अभी मैं थोड़ा थियरी पढ़ लूंगा, उसके बाद कल प्रैक्टिकल करूंगा। काय पोछे। पर बीपी, इतनी छोटी सी बात को लेके तुम इतने एक्साइटेड हो? सच कहूं निकी, लंदन में बड़ी से बड़ी डील फाइनल करने के बाद भी मैं जितना एक्साइटेड नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा मैं पतंग उड़ाने को लेकर एक्साइटेड हूं। यू जस्ट वेट एंड वॉच मैं कल कैसे पतंग उड़ाता हूं। Tomorrow I am gonna relive my childhood. तो कौन किसकी टीम से खेलेगा, इसका फैसला इस मजेदार गेम से होगा। लीजिए सागर जी। मामा जी। अरे इससे कुछ खाने को मिलेगा? नहीं नहीं मामा जी, ये खाने के लिए नहीं है, इससे टीम डिसाइड होगी। टीम्स? इससे? हाँ फोर्क और स्पून से? हाँ हाँ मामा जी, 1 मिनट। टन टन, ये देखिए। ठीक है। 1 मिनट मामा जी। अब मैं ना 1 2 3 कहूंगी और मामी जी, सोनिया भाभी, रिया बहन, जैकी, रोहित भाई और मैं, हम सबको इसमें से एक एक स्पून उठानी है। ओके, रेडी? 1 2 and 3। ओके, अब डिसाइड हो गया। मामी जी, सोनिया भाभी और मेरे पास नॉर्मल स्पून आई है, तो हम सब लोग सागर जी की टीम में। और जैकी, रोहित भाई और रिया बहन, आप तीनों के पास फॉक आया है, इसलिए आप सब लोग मामा जी की टीम में। हो गया ना डिसाइड मस्त। सॉरी रिया बहन, सागर जी की टीम में शामिल होने का आपका सपना चूर चूर हो गया। हाय रे मेरा जालिम लक। अरे हाँ, लक से मुझे याद आया, लक वाली बात तो अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या भाई? हाँ, ये है तिल के लड्डू, एक मामा जी के लिए और एक सागर जी के लिए। और ये ऐसे वैसे लड्डू नहीं है, हाँ, ये है माता जी के लड्डू, इसमें माता जी है। माता जी के? अरे मेरा मतलब है 1 रुपए का कॉइन है इसके अंदर। और आप दोनों को इसे खाना है और जिसके हिस्से में कॉइन आएगा उसके साथ हमेशा लक रहेगा। चलिए चलिए खाइए।
तो मेरे पास आया है, इसलिए अब मैं ही जीतूंगा। यस। हे सागर, मेरे पास कॉइन है, लक है और दिल का लड्डू। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मामा मही। अब ये छोटा सा पतंगबाजी का मुकाबला छोटा नहीं रहा मामा जी, एकदम इंडिया पाकिस्तान के मैच की तरह क्रूशल हो गया है। और तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ रही है। यस मामा जी। मामा जी, ब्रेक के लिए नाश्ता और छाछ रेडी है। अरे वेरी गुड प्रवीण भाई, मगर नाश्ते का ब्रेक हम बाद में करेंगे। पहले शगुन के लिए लड्डू लेके आओ और उत्तरायण का ब्यूगल बजाओ। जी मामा जी। जल्दी हरी अप। मामा जी। बीपी, शगुन के लिए एक लड्डू होता है, इतने सारे नहीं। निकी कम ऑन, दिस इज इंडिया। यहाँ जितने ज्यादा लड्डू उतना शगुन बड़ा और अच्छा होगा। वन ओनली। मामा जी, आपका ये लड्डू प्रकरण खत्म हुआ हो तो हम पतंगबाजी शुरू करें? ओके देन, ये मुकाबला बेस्ट ऑफ 3 मैचेस जैसा होगा। मतलब दोनों टीम आपस में 3 बार पेच लड़ाएगी। फाइन। और जो टीम दूसरी टीम की पतंग 2 बार काटेगी वो जीत जाएगी। ओके ओके देन, चलिए मामा जी, अब पहली मैच की तैयारी शुरू कीजिए और मैं बीच बीच में कमेंट्री देती रहूंगी। कम ऑन टीम, फॉलो मी, स्ट्रेटजी बनाएंगे। सुनो 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 सुनो। सुनो, पतंग उड़ाना एक आर्ट है, सबके बस की बात नहीं बच्चों। पतंग ठीक से हवा में रहे, जमीन पे गोथे ना खाए, इसके लिए सबसे पहले पकड़ो। सबसे पहले पतंग की कमान को ऐसे बीच में से छप्पा दिया जाता है। लो जी, हो गया शगुन। खा रहे थे ना इतने सारे लड्डू, सारा फोर्स बेचारी पतंग पे ही निकाल दिया। बिग सिस्टर, समझाओ इसको कि ये पतंग की कमान थोड़ी कमजोर थी। अच्छा, ड्रामेबाज। पतंगबाजी में बहानेबाजी की आदत गई नहीं है तुम्हारी अभी तक? हाँ, नो वरीज, दूसरी पतंग लेते हैं, चलो। अम्बे मात की जय। अरे अरे अरे, उनकी टीम में नहीं। कहाँ? सागर जी। सॉरी सॉरी सॉरी, वंस मोर। फिर से उड़ी। मामा जी अपना करो ना, हमारे आगे आ रहे हो। और ऐसे नहीं, ऊपर करना। अगर तेरी जगह कभी मैं होती ना तो मेरी पतंग कब की आकाश पे चली गई होती, और अभी तक तो मेरे 1-2 पतंग काट भी ली होती। ऊपर करना। अरे यार, करते हैं यार, इस बार करते हैं यार। मही, अगर ऐसा मैंने किया तो मामा जी जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। सागर जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करिए ना प्लीज। और रहा हारने का सवाल, तो वो तो आप हार ही नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कोई है जो आपको हारने नहीं देगा। मही,
व्हाट डैड? लगता है आपकी पतंग को हवा से नहीं जमीन से बातें करनी है। गुड गुड व्हाट गुड? वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बच्चों, बिल्कुल मुझ पर गया है हाँ? बेटा सचिन भी 15 साल के बाद बैट उठाएगा ना तो शुरू में बीट होगा, समझा? चल जाके किन्नी दे, चल कम ऑन कम ऑन बॉय, जैकी कम ऑन। मामा जी आओ ना, आसमान में नीचे क्या आओ।